हे गैस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो चलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि नए नए भाई लोग आते हैं ना टैक्सी वगैरह लाइन में, उनके बारे में बात करेंगे जो भी है। तो भाई लोग जो भी आते हैं नए भाई लोग, सब्सक्राइब वगैरह चैनल को कर लेना, ताकि दोबारा आपके पास ब्लॉग जा सके। और जो अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक वगैरह ज़रूर कर देना। तो आज बात करते हैं दोस्तों कि टैक्सी वगैरह लाइन में ना, जो भी भाई नया नया आना चाहे, आज के डेट में देख रहा हूँ जितना भी मैं वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ ना, तो बहुत सारा भाई लोग हैं, नए नए लोगों के पास वीडियो जा रहे हैं। और नए नए लोग भाई देख रहे हैं कि हाँ, बोल रहे हैं कि भाई मुझे भी काम करना है, मुझे भी टैक्सी चलाना है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी भाई नया हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक कर देना अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं। जो भी भाई जैसे कि नया आते हो ना, कहीं भी हो, सबको प्रॉब्लम होता है कि भाई मैं टैक्सी कैसे लूँ, कैसे काम करूँगा, कैसे आईडी बनवाऊँगा, खुद के गाड़ी लेने पड़ेगा या दूसरे के गाड़ी मिल जाएगा चलाने के लिए, किराए पे लूँ। तो बहुत सारा सवाल होता है भाई, जो हम लोग को जो सोचने पड़ता है कि मैं टैक्सी लेने के बाद क्या क्या चीज़ के ध्यान रखने पड़ेगा, कहाँ काम करूँगा, कैसे काम करूँगा। यार तो ये सब छोड़ो, ठीक है, ये सब छोड़ो। आप टैक्सी ले लो, बिल्कुल भी आसानी से ले लोगे टैक्सी, बिल्कुल भी आसानी से। किसी चीज़ के देखो सोचोगे ना, सोचते रह जाओगे। तो अभी मैं हूँ, पहले सुबह से मैं बता देता हूँ आप लोग को। सुबह सुबह मैं 6 बजे ही निकला था घर से, और 6 बजे निकला था। पहले 6 बजे निकलने के बाद तो कुछ बच्चे वगैरह सब था, तो उनको मैं कॉलेज स्कूल में छोड़ा हूँ। स्कूल में छोड़ने के बाद फिर मैं शॉप पे जाना था मेरे को, तो कुछ रास्ते में बच्चे आ रहे थे, उनको स्कूल छोड़ दिया हूँ। स्कूल छोड़ने के बाद मुझे एक आध घंटा बैठा, 8 बजे, साढ़े 7 8 बजे तक मैं दुकान पे चले गया हूँ काम करने के लिए। दुकान पे भी मैं 2 3 घंटा काम करता हूँ। जो दुकान पे काम करने के बाद मैं ओला उबर टैक्सी वगैरह चलाता हूँ। और 2 3 घंटा काम करने के बाद 9:45 बजे मेरे पास था प्राइवेट बुकिंग। और प्राइवेट बुकिंग उनको लेके, एक कॉलेज है सामने, ये ब्लू कलर के पीछे दिख रहा होगा, जो इस कॉलेज में मैं बच्ची को हमेशा लेके आता रहता हूँ। साल डेढ़ साल से हमेशा लेके आया हूँ उनको, और लेके आता ही रहता हूँ हमेशा प्राइवेट। और कहीं न कहीं के मेरे पास प्राइवेट बुकिंग होता ही है पर डे, या नहीं होता है तो मैं ओला ओवर में काम करता हूँ। और ओला में, रैपिडो में 2 आईडी है मेरे पास, तो दोनों में काम करता हूँ। पहले उबर भी था तो उबर में काम करता था, लेकिन अब नहीं है मेरे पास उबर की आईडी, तो मैं उबर में काम नहीं करता हूँ। अब सिर्फ ओला में ज़्यादा काम करता हूँ। ओला भी लेकिन सोच सोच के काम करने पड़ता है, मेरे पास टाइम बचता है कम, क्योंकि कभी शाम का टाइम बचता है, कभी सुबह का टाइम बचता है। तो उसमें क्या है कि आजकल ओला वगैरह रिचार्ज वगैरह करवाने लग गया है। उबर भी है चाहे ओला भी, 170 रुपया 200 रुपये का पर डे का रिचार्ज है। और मैं उसको करने के बाद 24 घंटे में काम ही नहीं कर पाता हूँ। एक बुकिंग या दो बुकिंग मार पाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी बढ़िया बढ़िया अगर मार पाऊँ तो। नहीं तो भाई रैपिडो है, रैपिडो में काम कर लो। रैपिडो के 500 1000 का रिचार्ज कर लो, उसमें फिर काम करते रहो। लेकिन उसका रेट वगैरह ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी रेट मिल जाता है बढ़िया, तो उसी में मैं काम करता हूँ। और वही चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जो भी देखो, यूट्यूब पे चाहे हो या फेसबुक पे हो, आप लोग को मैं वही वीडियो दिखाता हूँ जो रियल होता है। और रियल वीडियो में जो है आप लोग को जो अर्निंग मारता हूँ, मारने के बाद जो भी काम होता है, जितना भी बचत होता है, ये चीज़ मैं बताता हूँ और बताते रहता हूँ दोस्तों कि हाँ भाई रियल जो होता है। मेरे वीडियो में जितने भी भाई लोग हैं ना, फेसबुक पे आए हुए हैं, सब के सब रियल आए हुए हैं। और रियल चीज़ देख के ही फ़ोन करता है, बात करता है किसी भी चीज़ के हेल्प के लिए। तो भाई आज की डेट में मैं कई सारा भाई लोग जो यही इसी चीज़ के सवाल से डरते हैं ना, कि भाई मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव से आऊँगा तो रहूँगा कहाँ, रहने के बाद भाई मैं टैक्सी कैसे चलाऊँगा, कैसे पैसे कमा सकता हूँ। तो यही चीज़ के सवाल सवाल के लिए मैं अब ये ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग सुनो और सीखो और समझाओगे। तो दोस्तों, अगर कोई भाई गांव में हो, तो गांव में सबसे पहले देखो, टैक्सी गाड़ी आपको कोई भी चलाने आना चाहिए। फोर व्हीलर अगर चलाना है, दिल्ली में आके, गुड़गांव में आके, नोएडा में आके, तो गाड़ी सबसे पहले चलाने आना चाहिए। और लाइसेंस आपको होना चाहिए। लाइसेंस के बगैर देखो गाड़ी चलाने भी आएगा ना, तो प्राइवेट गाड़ी चला पाओगे, अगर वो नहीं रहेगा तो। लाइसेंस तो कोई भी गाड़ी नहीं चला पाओगे लाइसेंस के बगैर। शहर में आने के बाद, गाँव घर नहीं है जो भाई कोई भी कुछ भी चला लोगे। तो आप सबसे पहले गाड़ी सीखने के बाद लाइसेंस बनवाओ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल के कुछ बात होगा तो लाइसेंस के बगैर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और टैक्सी लाइन में तो भाई सबसे ज़रूरी है लाइसेंस। और लाइसेंस होगा तभी जाकर आपका आईडी बनेगा ओला उबर रैपिडो का। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइसेंस। चलो लाइसेंस हो जाएगा आपके पास, गाड़ी चलाना सीख लिए, तो आपको आना कहाँ। तो सबसे पहले भाई देखो, दिल्ली हो या गुड़गांव हो या नोएडा हो या महाराष्ट्र हो, मुंबई पूना, कहीं भी जाओगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदार दोस्त यार रहने की व्यवस्था बात विचार करके भाई उनके पास जाओ, वहाँ जाओ। ठीक है, वहाँ 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहो, वहाँ कुछ भाई से मिलो, जो काम में आप जाना चाहते हो ना, तो उस भाई से मिलो। जब भी जाके आप लोग आगे बढ़ पाओगे। जैसे कि मैं बिहार के रहने वाला हूँ, और बिहार से मैं पहले गुड़गांव आया। गुड़गांव आने के बाद क्या है कि मेरे को कोई जान पहचान नहीं था, तो मेरे एक दोस्त था, उसके थ्रू मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद फिर मेरे को जान पहचान बना। जान पहचान बनने के बाद भाई
वहाँ पे जिस काम में मेरे को जाना है, जैसे टैक्सी लाइन में जाना है, ड्राइवरी लाइन में जाना है, तो जो काम करता है ना उनके थ्रू मिलेंगे। आजकल तो देखो कई सारा वीडियो बड़ा बनाने लग गया है। तो भाई देखो आप लोग को नहीं समझ में आता, अगर आने गुड़गांव में कोई आते हो ना दोस्तों, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं अपना नंबर दे रखा हूँ, कमेंट करोगे मैं खुद मैसेज कर लूँगा और फ़ोन कर लूँगा। चाहे नंबर भी दे रखो, आप लोग नंबर भी कभी कर लो, चाहे व्हाट्सअप वगैरह पे आप लोग फ़ोन करना, व्हाट्सअप पे मैसेज डाल देना, तो मैं खुद कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो ये रहा। और बाकी भाई कोई भी आता है, कहीं भी जाता है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बोल ही दिया हूँ कि अपने रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह जिसके पास, उनके पास जाओ, उनसे कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पे ढूंढो अपना काम अपने हिसाब से। अगर टैक्सी लाइन में जाना है ना, तो सबसे पहले देखो कोई भी किराए पे टैक्सी लो या किसी का टैक्सी चलाओ, ठीक है। कैसे भी आपको खुद के गाड़ी नहीं लेना है पहले शुरुआत में। पहले आपको क्या करना है, किसी के गाड़ी चलाना है आपको। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप काम कैसे करोगे। तो इसलिए सबसे पहले गाड़ी लेके आपको टैक्सी चलाना है किसी का। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आप कम से कम जान लोगे ना सारा चीज़। टैक्सी लाइन में हाँ भाई ऊबर कितना रेट दे रहा है, रैपिडो कितना रेट दे रहा है, उसी हिसाब से काम करोगे ना, तो कभी टेंशन नहीं होगा आपको, किसी चीज़ की परवाह नहीं होगा। क्योंकि अब काम सीख जाओगे ना, काम सीखने के बाद, हमेशा काम सीखने के बाद ना किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होता है। तो दिक्कत आपको किस चीज़ की नहीं होगा, जब जैसे आप काम सीख लोगे ना, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगा। जब दिक्कत देखो, रोड जान जाओगे, किराया जान जाओगे, ठीक है ना, कितना किराया लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ओला में कितना रेट होता है, प्राइवेट बुकिंग में कितना रेट होता है, टैक्सी वाले का हमें कितना देना है, कितना कमा रहे हैं हम, कितना हमारे बचत हो रहा है पर डे के। टैक्सी देखो किराए पे लेने के बाद देखो 700-800 कम से कम पर डे का किराया होता है। और किसी का भी टैक्सी लोगे तो 700-800 रुपये किराया होगा। 700-800 अपने सैलरी लोगे, 700-800 रुपये समझ लो सीएनजी पेट्रोल, उसमें टोल टैक्स अगरम वगैरह हर चीज़ खर्चा होता है। 2-2,500 तक 3,000 तक पर डे काम करोगे ना, तो जब जाके आपको 800 या 1,000 रुपये बचेगा दूसरे की गाड़ी लेने के बाद। अपनी गाड़ी लेते हो तो समझ लो आधे से ज़्यादा बचता है, क्योंकि तेल सीएनजी टोल टैक्स पेपर वेपर सर्विस वर्विस बहुत सारा चीज़ लगता है। तो शुरुआत में जैसे जैसे काम करोगे, तो जिसके गाड़ी होता है किस्ती भी होता है, सब कुछ होता है, 1 साल 2 साल 3 साल काफ़ी सारा मेहनत करने पड़ता है। तो ऐसा ही है, आप लोग भी किराए पे गाड़ी लोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। अगर आपको लगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलाने के बाद सारा रूट पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा। फिर देखो आजकल लोकेशन वगैरह हर चीज़ में दिक्कत आ जाता है, नहीं भाई लोगों को जो खुद के तो ले लेता है लेकिन सीखते नहीं है, काम जानते नहीं, फिर भटकने पड़ता है भाई। अपने नई नई गाड़ी लेके कुछ जाना नहीं है, कितना सारा भाई ट्रक वगैरह ड्राइवर सब है, गाड़ी तो ले लेते हैं, उस पर से उतर के आते हैं, पैसा रहता है अपना खरीद लिया, फिर दिक्कत होने लग जाता है काफ़ी दिन तक। इसी दिक्कत के लिए मैं आप लोग हमेशा बोलता आया हूँ कि कम से कम अपने गाड़ी बाद में लेना, पहले चलाना सीख लो, रोड के बारे में जान लो। हर चीज़ के लाइन है, जिस लाइन में जा रहे हो उस लाइन के बारे में पूरी जानकारी ले लोगे ना, तो कभी गड्ढे में नहीं गिरोगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए कहता हूँ सीखा हुआ काम रहता है ना, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होता है। और ऐसे ही है दोस्तों, अगर बिना सीखे आओगे ना तो बहुत सारा दिक्कत आता है। मैं भी दोस्तों इस फील्ड में आया था बिना सीखे हुए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आया था। लेकिन भाई दिक्कत जो आता है ना, जो सीख लेने के बाद फिर सबको मैं देखो, इसलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी सीखा। मैं भी सब कुछ नीचे गया, गिरा, गिरने के बाद ही सब कुछ जाना, और उसके बाद ही मैं सीखने के बाद जब मैं आप लोगों को बताया। मैं चाहता हूँ दोस्तों देखो, जैसे मैं हमेशा नीचे से उठा हूँ, वैसे ही कोई ना कोई भाई देखो, हज़ारों भाई हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई आप लोग भी आगे बढ़ने चाहोगे ना, तो कुछ ना कुछ आप लोग को भी दिक्कत सिक्कत आएगा। तो दिक्कत आने से पहले दोस्तों, इसलिए मेरा ब्लॉग बनाने की यही मकसद है कि आप लोग को सपोर्ट मिल सके मेरे जरिए। देखो भाई कितने भाई को सपोर्ट मिल चुका है, कितने को मिलेगा कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन जितने भाई को देखो किसी के गाड़ी नहीं है, आज के डेट में सऊदी अरब से भी फ़ोन कर रहा है, कोई बम्बई से, कोई पूना से, कोई महाराष्ट्र से, बहुत दूर दूर से भाई लोग फ़ोन कर रहा है। भाई मेरे से जो हेल्प हो पाता है, जो सपोर्ट हो पाता है मैं करता हूँ। किसी को गाड़ी चाहिए तो गाड़ी दिलवाता हूँ, किसी के काम के बारे में नहीं पता है तो काम के बारे में बताता हूँ। हर चीज़ मर पे रखी। एक भाई है जो टोल टैक्स पार्किंग के बारे में नहीं पता है, ये सब चीज़ के बारे में जो जो पूछता है मैं बताता हूँ भाई। मेरे को कोई दिक्कत नहीं बताने में। लोग आप खुद समझोगे कि बुरा लगता होगा, लेकिन मेरे को कोई बुरा नहीं भाई। मैं आप लोग को सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ और हमेशा बताते ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो आप लोग देख रहे हो, तो अभी मैं हूँ मायापुरी में आया हुआ हूँ, सुभाष नगर। और सुभाष नगर में आके यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप कर दिए 1-2 घंटे के लिए। कस्टमर एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनका एग्ज़ाम चलने के बाद छुट्टी होगा, तो उनको मेरे को गुड़गांव फिर से लेके जाना है। गुड़गांव ले जाने के बाद 3-4 बजे तक फ्री हो जाऊँगा मैं। तो 4 बजे के बाद 5-6 घंटा 10 बजे रात तक रहेगा मेरे पास टाइम। तो देखूँगा उसमें रैपिडो में काम करके कुछ या ओला रिचार्ज कर दूँगा, देखता हूँ। तो ऐसे होगा काम वगैरह जो करता हूँ ना, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाता है, फुल डे काम करूँ ना, तो जैसे कल छुट्टी था, कोई प्राइवेट नहीं था बुकिंग, तो मैं 3,032 रुपये काम किया था कम टाइम में। दो चक्कर दिल्ली के लगाया था, मेरा काम बढ़िया हो गया था, है दोस्तों। तो ऐसे ही है,
आज आज तो कोई पता नहीं, आज तो चलो 1200 रुपये की प्राइवेट बुकिंग है। इसके अलावा दुकान पे भी काम कर लिया, फ्री हो जाऊँगा, काम नहीं भी करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी काम करना ज़रूरी है। इस महीना में किस्ती विस्ती की दिक्कत होता है, बहुत सारा टेंशन है, मोबाइल के भी किस्ती आता है, गाड़ी की भी किस्ती आता है, दिल्ली के भी पास लेना है, मोबाइल रिचार्ज अगरम वगैरह बहुत सारा खर्चे होते हैं पैसे के। गाड़ी है तो भाई देखो हर महीना दिल्ली के 3000 पास, 16,000 रुपये किस्ती, 19,000 इसमें 3000 मोबाइल किस्ती, 22,000, 1000, 2000 अलग खर्चा होता है। तो 23,000, 24-25,000 रुपये हर महीने में खर्चा होना मामूली बात नहीं है। तो आप लोग को यही चीज़ मैं दिखाता हूँ, यही चीज़ बताता हूँ। तो जितना ज़्यादा काम करोगे उतना बढ़िया रहता है। और गर्मी के समय भी अभी तो कभी मन करता है कभी नहीं करता है। तो यही चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाता हूँ। नए नए भाई लोगों के देखो किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, गुड़गांव में आते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं गाड़ी वगैरह दिलवा दूंगा, आईडी बनवा दूंगा। रहने का तो भाई आप खुद देखना, क्योंकि रहने का अगर ऐसे होता है तो दिलवा देता हूँ, नहीं तो भाई रहने वगैरह का आप लोग देख लो। सेक्टर 9, 4, 5, 7 गुड़गांव में कहीं आओगे ना तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आप लोगों को गाड़ी दिलवा दूंगा, नई गाड़ी टैक्सी। ठीक है भाई लोग, तो अपना काम करना, और अपना काम करके जब 1 महीना 2 महीना 4 महीने के बाद सब कुछ सीख जाओगे उसके बाद खुद के गाड़ी ले लेना। ठीक है भाई, यही बढ़िया रहेगा, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और शेयर कर दिया करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ।